हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडज़ाम। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और एक पार्टिकल जो कि किसी रैंडम कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये पाथ कुछ ऐसा है जिसके अलॉन्ग वो मूव करता है, ठीक है। अब वो लेट्स से किसी टाइम पर पॉइंट पी पर है, उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो है लेट्स से v1। अब अगर इस कर्व को मुझे अगर स्टडी करना है तो मोशन अलोंग आर्बिट्रेरी कर्व में हमने क्या डिस्कस किया था कि वहाँ हम क्या करेंगे, उस इंस्टेंट पर एक छोटा सा सेक्शन कट करेंगे उस कर्व का और फिर उस सेक्शन को हम एक सर्कल का पार्ट एज्यूम कर लेंगे और वो सर्कल लेट्स से कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये सर्कल है तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, लेट्स से r। तो ये कर्वेचर है जिसके अलोंग हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो यही स्मॉल r हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब लेट्स से पॉइंट, ये जो पार्टिकल है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाता है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस लेट्स से v2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, एक सेक्शन कट करेंगे, उस सेक्शन को हम एक सर्कल का पार्ट अज्यूम करते हुए सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ लेट्स से कुछ ऐसा। और यहाँ इस सीन में इसकी रेडियस कितनी होगी, लेट्स से r2। यहाँ पर r1 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर r2 ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स से यहाँ पर ये पॉइंट Q ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे अगर किसी भी पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा सेक्शन कट करके उसे एक सर्कल का पार्ट अज्यूम करेंगे और वहाँ जो सर्कल की रेडियस होगी वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करना, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी फाइंड करना बहुत ईजी है। अब चूंकि हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि ये पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन का पार्ट है, इस इंस्टेंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है यहाँ पर r1 और यहाँ पर r2। तो हमें पता है कि हमेशा सर्कुलर मोशन में एक सेंटर टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जस्ट 1 सेकेंड, टुवर्ड्स द सेंटर AC। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, विल बी इक्वल टू v²/r। और ये r क्या है, उसी सर्कल की रेडियस ही तो है और वही हमें फाइंड करनी है। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीराइट कर लूँगा और यहाँ से मैं क्या फॉर्मूला लिख लूँगा, दैट स्मॉल r विल बी इक्वल टू v²/AC। तो यही हमारा जो r है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो चुका है v²/AC। अब देखो ये जो AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसी फॉर्मूला को मैं ऐसा भी मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, दैट v²/a परपेंडिकुलर। तो दोनों ही फॉर्मेट सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, स्मॉल r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। v क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और AC क्या हो जाएगा, या फिर a परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट्स इट। तो इसी फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है कहीं भी अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो। अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा है, एक पार्टिकल जो कि ऑरिजिन से जिसे प्रोजेक्ट किया है एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है इस प्रोजेक्टाइल का एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी। सबसे पहले कहाँ फाइंड करना है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी पर, और सेकंड पार्ट में कहाँ फाइंड करना है, एट t=1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन के 1 सेकेंड के बाद भी आपको ट्राई करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहला पार्ट कहाँ फाइंड करना हमें, हाईएस्ट पॉइंट पर। सो डेफिनेटली इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ B। तो इस टाइम पर इसकी जो स्पीड होगी वो एकदम हॉरिजॉन्टल होगी, या फिर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एकदम हॉरिजॉन्टल होगी। और वो किसके इक्वल होगी, तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है उसी के इक्वल होगी। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, उसके कॉम्पोनेंट्स लिख लेता हूँ। सो 40 हो जाएगा cos 30 और ये क्या हो जाएगा 40 sin 30।
अब 40 cos 30 यहाँ भी एज इट इज़ रहेगा cos 30। क्लियर है? तो यहाँ में इसको थोड़ा सा वापस डायग्राम बनाना ताकि क्या मेन डायग्राम ख़राब ना हो। सो 40 cos 30। अब ये क्या है, इस इंस्टेंट पर एक सर्कुलर मोशन का पार्ट अज्यूम करूँगा मैं यहाँ भी, क्योंकि मुझे इस इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सो अगर इस सेक्शन को मैं एक सर्कल का पार्ट अज्यूम करता हूँ तो वो सर्कल लेट्स से जो भी होगा उसके कुछ ना कुछ रेडियस होगी और वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके r इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी। और वी स्क्वायर स्पीड हमें पता है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, और ए सी टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो ए सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल फ्री फॉलिंग सिचुएशन में, सो जी उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, दैट स्मॉल r इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी। वी स्क्वायर कितना 40, cos 30 मीन्स √3/2, इसका होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई जी। अगर उसको 10 लेते हैं हम, सो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी, कितनी आ जाएगी 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 120 मीटर। तो इस इंस्टेंट पर बी इंस्टेंट पर उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किसके इक्वल होगा, 120 मीटर के इक्वल होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। सो पार्ट बी, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन का, ताकि हमें पता चल जाए कि वो पार्टिकल है कहाँ उस इंस्टेंट पर। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। u आपको गिवन है 40, थीटा आपको पता है, यहाँ पुट करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। 2 इंटू 40 इंटू साइन 30 1/2 अपॉन 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड ले रहा है पूरा प्रोजेक्शन के लिए, सो डेफिनेटली टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। सो 1 सेकेंड पे फाइंड करना है तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं इससे पीछे होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वो पार्टिकल है तो उसकी जो स्पीड होगी वो टेंजेंशियल होगी, कुछ ना कुछ ऐसे। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, उसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कर्व हमें इस जो सेक्शन है इस पार्ट पर उसे एक सर्कल का पार्ट एज्यूम करना पड़ेगा, और उसकी जो रेडियस होगी वही हमें फाइंड करनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, r इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब v भी फाइंड करना होगा, और इस डायरेक्शन में ए सी मतलब वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, जो पार्टिकल की वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है। तो इस पार्टिकल पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा में ले लेता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा इसके अलॉन्ग g cos 30, और बाकी जो g sin 30 होगा वो हमें कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वो हमारा निकल के आ चुका है, कितना है AC इज इक्वल्स टू a परपेंडिकुलर g cos 30। हम सॉरी 30 नहीं होगा, यहाँ पर एंगल चेंज होगा और वो भी हमें फाइंड करना होगा। सो थीटा है ये तो cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g cos थीटा, और v भी क्या है और AC, दोनों को हम एक एक करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम v फाइंड कर लेते हैं। तो पार्टिकल जब यहाँ है, ये उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और वो कितना था 40 cos 30 मीन्स √3/2 मतलब 20/√3। तो यहाँ भी वो कितना रहने वाला है 20/√3, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट हो रही है। तो वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे इजीली, Vy फाइनल विल बी इक्वल टू Uy माइनस GT। सो Vy विल बी इक्वल टू Uy कितना है, सो इनिशियल डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 20, क्योंकि 40 sin 30 कितना होगा 40 इंटू 1/2 दैट मीन्स 20। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में है 20 माइनस जी की वैल्यू 10, और टाइम कितना है 1 सेकेंड पे। सो Vy कितना आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। सो उस इंस्टेंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट हो चुका वेलोसिटी का वो है 10। ठीक है, अब ये जो एंगल होगा वही तो हमारा थीटा है, क्योंकि अगर ये थीटा लिया हमने तो हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल होगा वही तो थीटा होगा यहाँ भी, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम tan थीटा फाइंड करने की कोशिश करें तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर होगा उसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ जस्ट ऐसे। तो ये 10 हो गया और ये है 20√3। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 10 और बेस कितना हो गया 20√3, सो दिस विल बी इक्वल टू 2√3। क्लियर है? अब इसी थीटा के लिए मैं एक थोड़ा सा ट्राइंगल वापस बना लेता हूँ ताकि साइन थीटा और कॉस थीटा भी हम फाइंड कर सकें ऐसे ही। सो थीटा ये और टेन थीटा कितना 1/2√3, तो 1/2√3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब √12 + 1 √13। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया ताकि हम यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा फिगर आउट कर सकें, क्योंकि हमें ए परपेंडिकुलर के लिए कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है। अब हम लिख लेंगे ए सी और वी। सो ए सी इज इक्वल टू कितना है जी कॉस 30, सॉरी 30 नहीं थीटा। सो जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा यहाँ से हम फिगर आउट कर लेंगे कितना है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 2√3 अपॉन √13, सो दिस इज इक्वल टू 20√3 अपॉन √13। तो ये हमारा ए सी फाइंड हो गया। और क्या चाहिए हमें, v चाहिए, और v क्या है, उसकी नेट स्पीड एट दैट पॉइंट, मतलब ये v, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर हमें दोनों कंपोनेंट पता है उस टाइम पर तो उन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर लूँगा तो मुझे v मिल जाएगा। सो सिमिलरली v विल बी इक्वल टू √10 का स्क्वायर प्लस 20√3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 अगर कॉमन ले लेंगे सो √13 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो v फाइंड हो चुका, AC फाइंड हो चुका, फाइनल फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें मिल जाएगा आंसर। सो R विल बी इक्वल टू v² अपॉन AC। v² मतलब 10√13 का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन AC या फिर A परपेंडिकुलर, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। और वो कितना है 20√3 और √3 13 ऊपर चला जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे हमें तो क्या मिलेगा आंसर फाइनल, 65√13 अपॉन 3 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ। अगर ये हमारा पॉइंट ए है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 65√13 अपॉन √3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जिस भी पॉइंट पर आपसे पूछा गया हो ट्रेजेक्ट्री पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पॉइंट पर, और उस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना है, जो कि इस केस में हमारा कितना था, जी कॉस थीटा था। तो आपको ऐसे ही ज्योमेट्री यूज़ करके दोनों चीज़ें फाइंड करनी होगी, और फाइनल फॉर्मूला आपको पता ही जो कि हमें यूज़ करना है, ये वाला।